Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In this video we will discuss about fourth type of reliability that is known as Kudder-Richardson reliability. इसी कुडर-रिचर्डसन रिलायबिलिटी को इंटर आइटम कंसिस्टेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि कुडर-रिचर्डसन रिलायबिलिटी बेसिकली इस टाइप में हम जो मैयर कर रहे होते हैं वो आइटम्स के दरमियान कंसिस्टेंसी को मैयर कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंसी बिटवीन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द टेस्ट। इंटर आइटम कंसिस्टेंसी को मैयर करता है, इसलिए इसको इंटर आइटम कंसिस्टेंसी भी कहते हैं और कुडर-रिचर्डसन रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। इट इज़ डिवेलप्ड बाय कुडर एंड रिचर्डसन, दोनों ने मिलकर इसको इस टाइप को डेवलप किया। दैट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में हम सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ भी कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी में भी सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल फॉर्म, सिंगल टेस्ट होता है, उसका कोई डबलिंग नहीं होती, कोई डबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, डबल फॉर्म्स नहीं होते, सिंगल टेस्ट होता है और उसको एक ही टाइम पे एट वंस हम एडमिनिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन टास्क क्या होता है, रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी मैयर की जाती है। फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 1 का कंसिस्टेंसी चेक की जाती है आइटम नंबर 2 के साथ, अगेन विद आइटम नंबर 3, देन विद आइटम नंबर 4। तो इस तरह से हर आइटम की आपस में कंसिस्टेंसी चेक होती है और इस इंटर आइटम कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज कुडर-रिचर्डसन फार्मूला 20। ये फार्मूला यूज़ होता है इंटर आइटम कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए और इसकी एब्रीविएशन है KR20। ये आपको KR20 के नाम से मिल जाएगा हर जगह। KR20 जो है वो यूज़ होता है इंटर आइटम कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। अच्छा, जितना होमोजीनियस टेस्ट होता है, इफ़ द टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू मैयर द सेम कंस्ट्रक्ट, टेस्ट में जितनी होमोजेनिटी होती है उतना टेस्ट में इंटर आइटम कंसिस्टेंसी भी हाई आती है। और जितना हीट्रोजीनियस टेस्ट होगा, जितना टेस्ट डिफरेंट कंस्ट्रक्ट के मैयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उतना टेस्ट की इंटर आइटम कंसिस्टेंसी भी लो होती है। सो इट मीन्स दैट इंटर आइटम कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी वैल्यू जब हम यूज़ कर रहे होते हैं कुडर-रिचर्डसन रिलायबिलिटी, या जब हम KR20 मैयर कर रहे होते हैं, ये फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, तो इंटर आइटम कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी वैल्यू हाई आती है उन टेस्ट के लिए जो कि होमोजीनियस टेस्ट होते हैं और लो होती है उन टेस्ट के लिए जो कि हीट्रोजीनियस टेस्ट होते हैं, जो डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स को मैयर करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अच्छा, मैं होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस टेस्ट के आपको एग्जांपल भी नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ कि होमोजीनियस टेस्ट कौन सा हो सकता है या हीट्रोजीनियस टेस्ट कौन सा हो सकता है। अच्छा, इसका जो स्कोर रेंज होती है वो 0 से 1 के दरमियान रहती है, 1 से एक्सीड नहीं करती कभी भी रिलायबिलिटी की वैल्यू। जो स्कोर 0 के करीब करीब आते हैं, पॉइंट्स में 0 के पास आ जाते हैं, 0 के करीब आते हैं, इट मीन्स दैट दिस टेस्ट इज शोइंग लेस रिलायबिलिटी। 0 के करीब पुअर रिलायबिलिटी को शो कर रहा है। वैल्यू अगर आपके पास आती है इन KR20 की 0 के करीब, तो इट मीन्स टेस्ट हैज़ पुअर रिलायबिलिटी आर लो रिलायबिलिटी। इसी तरह वो वैल्यूज़ जो KR20 के फार्मूला के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है, इफ़ इट इज़ क्लोजर टू 1, अगर 1 के करीब आती है, 0.9 आ जाती है, 0.8 आ जाती है, 0.87 आ जाती है, 0.92 आ जाती है, तो इट मीन्स जितना 1 के क्लोज जाएगी वैल्यू, इट मीन्स दैट द टेस्ट हैज़ हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। लो स्कोर्स मीन्स टेस्ट हैज़ लो लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड हायर स्कोर्स इंडिकेट दैट टेस्ट हैज़ ग्रेटर लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। 0 से 1 के दरमियान रहेगी रिलायबिलिटी की वैल्यू। अच्छा, यहाँ अगर एग्जाम्पल पे बात करें हम, तो मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस टेस्ट क्या होता है या हीट्रोजीनियस टेस्ट क्या होता है। विद एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेस्ट डिज़ाइन किया और वो टेस्ट मैयर कर रहा है सिर्फ मैथमेटिक्स में एडिशन के आइटम्स को, एडिशन के आइटम्स को मैयर कर रहा है और उसमें 10 आइटम्स हैं, 10 के 10 जो हैं वो एडिशन को ही मैयर कर रहे हैं, एडिशन से ही रिलेटेड है। तो इट मीन्स दैट टेस्ट इज़ मैयरिंग द सेम कंस्ट्रक्ट। सिंगल कंस्ट्रक्ट को मैयर कर रहा है, एक ही कंस्ट्रक्ट को थ्रू आउट लेके चल रहा है, सारे आइटम्स एडिशन से ही रिलेटेड हैं, तो इट मीन्स दैट दी
टेस्ट इज होमोजीनियस, और होमोजीनियस होगा तो जाहिर सी बात है हर आइटम का दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी बनेगा। अगर आपका एडिशन अच्छा है, अगर आपको एडिशन अच्छा आता है तो इट मीन्स आपके वहाँ पे स्कोर्स भी हाई होंगे। एक आइटम को आपने सॉल्व किया तो दूसरा आइटम भी सॉल्व करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास सेम कंस्ट्रक्ट आता है, हर आइटम जो है वो सेम कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड होता है। ऑन दी अदर एंड, इफ़ यू हैव डिज़ाइंड अ टेस्ट दैट हैज़ आइटम्स रिलेटेड टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, आपने चारों कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर लिया, तो ये टेस्ट कौन सा होगा? डिफरेंट कंस्ट्रक्ट को मैयर कर रहा है। कुछ आइटम्स एडिशन से रिलेटेड हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हैं, कुछ डिवीजन से रिलेटेड हैं। तो ऐसे टेस्ट को जो कि डिफरेंट कंस्ट्रक्ट को मैयर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह के टेस्ट को हम कहते हैं हीट्रोजीनियस टेस्ट। अब हीट्रोजीनियस टेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अगर एडिशन में अच्छा है तो वो सब्ट्रैक्शन में भी अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर सब्ट्रैक्शन में अच्छा है तो वो मल्टीप्लिकेशन में भी अच्छा होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे इंटर आइटम कंसिस्टेंसी लो आने के चांसेस होते हैं। अब अगर फर्स्ट टेस्ट जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक 10 आइटम टेस्ट है, सिर्फ एडिशन से रिलेटेड है, सारे आइटम्स एडिशन के हैं, वहाँ पे अगर आप 5 स्कोर लेते हो तो 5 मीन्स आपके सारे स्कोर्स एडिशन से रिलेटेड है। इसी तरह अगर दूसरा टेस्ट है जिसमें मल्टीप्लिकेशन के आइटम्स, 2 आइटम मल्टीप्लिकेशन के हैं, 3 आइटम आपके पास डिवीजन के हैं, 2 आपके पास सब्ट्रैक्शन के हैं, वहाँ अगर आप 5 स्कोर्स लेते हो तो इट डजेंट मीन कि वो आपके सारे आइटम्स जो हैं, हमें ये क्लियर नहीं होता कि आपने वो स्कोर जो है वो कौन से 2 कंस्ट्रक्ट पे लिया है। ठीक है, तो हो सकता है आपने एडिशन के दोनों सॉल्व कर लिए हो, डिवीजन के तीनों सॉल्व कर रही हो, और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल नहीं आती, आपने वहाँ पे 0-0 ले लिया है, तो आपके 5 स्कोर 3 और 2 एडिशन और डिवीजन के मिला के आपके 5 स्कोर बन जाते हैं। तो यहाँ पे इंटर आइटम कंसिस्टेंसी हीट्रोजीनियस टेस्ट में लेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कोडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी जो है वो मोस्टली अप्लाई होती है या यूज़फुल होती है, आप कह सकते हो, होमोजीनियस टेस्ट के लिए। हीट्रोजीनियस के लिए KR20 में जो है वो इंटर आइटम कंसिस्टेंसी लो आने के चांसेस होते हैं, स्कोरिंग रिलायबिलिटी वैल्यू लो आ जाती है हीट्रोजीनियस टेस्ट के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें इसको मैयर करने की फॉर्म KR20 की, हाउ टू मैयर दिस KR20, तो ये यूज़ होता है फार्मूला जो कि KR20 का फार्मूला जिसको कहा जाता है, इट इज़ नोन एज n divided by n minus 1 standard deviation square t minus sigma pq divided by standard deviation square t। अब यहाँ पे n को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो n is number of persons, number of individuals who are taking the test। आपका सैंपल जिस पे आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हो वो उस n को इंडिकेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर टी की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन टी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल टेस्ट, उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, उसको आपने डबल कर लेना है, उसका स्क्वायर ले लेना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर टी बन जाएगा। पी क्या होता है? पी इज प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स हु पास ईच आइटम। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 लोग एक टेस्ट दे रहे हैं, आपने एक टेस्ट 100 लोगों पे एडमिनिस्टर किया, उनमें से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि आइटम नंबर 1 को करेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, who pass each item means who have correct answer, who have given the correct answer of that item। for example आइटम नंबर 1 पे 100 में से 99 लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो आपके पास आइटम नंबर 1 पे जो पी वैल्यू आएगी वो 99 आ जाएगी, और ऑटोमेटिकली Q इज प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स हु फेल ईच आइटम, जो कि उस आइटम को रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। तो 99 100 में से 99 लोग अगर आइटम नंबर 1 को करेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे 99 उसकी P वैल्यू और 1 उसकी Q वैल्यू बच जाती है। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना होता है P वैल्यू भी और Q वैल्यू भी। नंबर ऑफ पर्सन्स हु पास ईच आइटम इज P वैल्यू ऑफ दैट टेस्ट एंड नंबर ऑफ पर्सन्स हु फेल ईच आइटम इज Q वैल्यू ऑफ दैट टेस्ट, और इस सब को आप टोटल कर लेते हो, टोटल सैंपल कर लेते हो, और वो आपके पास सिग्मा PQ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। स्ट्रेंथ्स पे जब हम बात करें
तो टाइम सेविंग मेथड है, क्योंकि सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होती है और सिंगल फॉर्म होता है, कोई डबल फॉर्म कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए टाइम सेविंग मेथड है, डबल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं होती। तो एट अ टाइम आप अप्लाई करके फार्मूला यूज़ करके आप रिलायबिलिटी वैल्यू इसकी अपनी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि डबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती तो कोई प्रैक्टिस इफ़ेक्ट नहीं होता, कैरी ओवर इफ़ेक्ट नहीं होता, आप मेमोरी इफ़ेक्ट नहीं डालती। इसके अलावा जो टाइम के साथ इंटरवल के बाद बाकी टाइप्स में टेस्ट रीटेस्ट और अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी में जो आप का फिज़िकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन सब्जेक्ट की या इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट डाल देती हैं रीटेस्ट के स्कोर पे या टेस्ट के स्कोर पे, तो उस तरह के भी ड्रॉबैक्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड most important is it is best suitable for homogeneous test. I have already described, I have already explained कि homogeneous test के लिए बेस्ट सूटेबल टेक्निक है KR20 कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी या इंटर आइटम कंसिस्टेंसी, क्योंकि सिंगल कंस्ट्रक्ट में इंटर आइटम कंसिस्टेंसी बहुत हाई आने के चांसेस होते हैं। अगर इसके वीकनेस पे बात करें तो हीट्रोजीनियस टेस्ट के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकनेस है इसकी। हीट्रोजीनियस टेस्ट के लिए KR20 वो बहुत सूटेबल नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली इंटर आइटम कंसिस्टेंसी लो आती है। और KR20 का एक और ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ उन टेस्ट के लिए यूज़ हो सकता है जिसमें दो ऑप्शंस हों, जिसकी रिस्पॉन्स कैटेगरीज 2 हों, येस और नो के साथ, राइट और रॉन्ग के साथ। राइट रॉन्ग आंसर हो जिसका, ये सिर्फ उन टेस्ट के लिए यूज़ हो सकता है। इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम्स कुडर रिचर्डसन फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता, फार्मूला 20 यूज़ नहीं होता, क्योंकि KR20 जस्ट एप्लीकेबल होता है उन टेस्ट के लिए जहाँ पे राइट और रॉन्ग, क्योंकि हमें P और Q वैल्यू चाहिए होती है, नंबर ऑफ़ पर्सनस हु पास ईच आइटम एंड नंबर ऑफ़ पर्सनस हु फेल ईच आइटम। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो मल्टीपल चॉइस आइटम्स के साथ होते हैं, जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट करेक्ट आंसर नहीं होता, जिस तरह एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, अनडिसाइडेड, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, या इस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं कि जो हमें 3, 4, 5 ऑप्शंस के साथ दिए जाते हैं, तो इस तरह के टेस्ट के लिए KR20 एप्लीकेबल नहीं होता। ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, या अगर मल्टीपल चॉइस के आइटम्स हैं तो वहाँ हमें कोएफिशिएंट अल्फा यूज़ करना पड़ता है, जो अपनी नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है जिसको हमें फेस करना पड़ता है जब हम कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी यूज़ कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।